सुबह उठते एक जेईई मेन का एस्पिरेंट अभी सोच रहा है, इतने सवाल, इतने टेस्ट, इतना रिवीजन, बचा हुआ सिलेबस, बैकलॉग खत्म। रात को सोने से पहले जेईई एस्पिरेंट सोच रहा है क्या 45 दिन 50 दिन में 99 आ भी सकती है क्या, क्योंकि आज का भी पूरा दिन वेस्ट तो हमने कर ही दिया है। क्या करना चाहते हो आगे? आज तुम्हारे पास एक स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी नहीं, रियलिटी है। रियलिटी नहीं, तुम्हारी रियलिटी हो सकती है, इस बात को तुम ध्यान रखना। बात करने वाले दीपक कुमार की, जिसने एग्जैक्ट 45 दिन में ऐसा कमबैक मारा कि हिस्ट्री बन गया, मिसाल बन गया। वो 45.2% परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल 45 डेज के अंदर। इसके टाइम पर जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 में इतना ही गैप था जितने दिन में इसने ये बाउंस बैक किया। बहुत सारे लोग तो वीडियो का टाइटल देखकर या वीडियो का जो वो अपना क्या बोलते हैं उसको थंबनेल देखकर ये सोचेंगे देखो आ गए फिर से 45 दिन की 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी बताने। इतना ही आसान होता तो क्या होता भाई। देखो पॉइंट ये है कि 45 दिन तुम पढ़ोगे तो सही ना, या छोड़कर भाग जाओगे मैदान। भगोड़े तो है नहीं हम। तो उन बच्चों के लिए जो अभी भी ये टाइम पास की चीजें ढूंढ रहे हैं, जिनके पास अभी भी ये सब करने का टाइम है, उनकी वैसे भी नहीं आने वाली। तो तुम आज जिस भी स्थिति में हो, अब जीरो पे तो होगे नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, सिलेबस तो पता किया होगा, 2-4 चैप्टर तो पढ़े होंगे। जैसे इसकी हालत थी, कुछ कुछ आता है, मेजरली नहीं आता। तो अब क्या करना है, पॉसिबल कैसे है, दीपक ने कैसे किया। आज एक सिंपल सी बात करने वाला हूं, क्योंकि उससे बात हुई तो मुझे याद आ गया, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसने एग्जैक्टली क्या किया उन 45 दिनों में, आज वो तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूं। मैं इतनी सी बात जानता हूं, मैं इतनी सी बात मान सकता हूं कि अगर एक दीपक कुमार कर सकता है तो भारत का वो बच्चा जो इसकी जितनी मेहनत और इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेगा वो भी कर सकता है। पेपर का लेवल वही है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है, ये मैंने अग्री किया, पर एक्चुअल सीरियस एस्पिरेंट तो आज भी उतना ही है जितना तब था। चॉइस तुम्हारी है। देखो कॉपी पेन ले आओ, लिख लेना, बता दे रहा हूं। और नहीं, यही सवाल पूछते रहना है कि होगा कि भी नहीं होगा, तो बेटा 30 दिन का भी वीडियो बनाऊंगा, अभी बता रहा हूं। आखिरी के 15 दिन में यह भी बता रहे होंगे कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसे होने वाली है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बेटा गाइडेंस की तो जरूरत है ना। ऐसा तो है नहीं लास्ट के 15 दिन में पढ़ना छोड़ देगा। पर अगर ये 45 दिन को अच्छा बनाना है तो सीरियसली अगले 3-4 मिनट सुन लेना। दीपक ने बेटा 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया था। फर्स्ट चॉइस, रेडी फॉर ग्राइंड और प्रायोरिटी। फर्स्ट चॉइस क्या है? जैसे उसका एग्जाम बिगड़ा या उसको पता था उसकी बहुत हालत खराब है, एग्जाम सेंटर से आते ही उसने अपने मेंटर को कॉल किया और अंतरा की जो फोटो थी थंबनेल की, इस बच्ची की जो फोटो थी, जो थंबनेल है इस की वीडियो का, उसको प्रिंट करवाकर अपनी स्टडी कॉपी के आगे चिपका लिया। उसने ये चूज किया कि वो बिलीव करेगा कि अभी भी हो सकता है। यहां पर तुम्हारे पास 2 चॉइस है। जमाने की बातों में आ जाओ। जमाना तो तुमको कब से नीचे खींच रहा है बेटा। जिस दिन से तू जेईई एस्पिरेंट बनाता है या उससे भी पहले बोलते थे 10th बोर्ड बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। जेईई बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। फिर उसके बाद आजकल नौकरी लगना बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। फिर उसके बाद पैसे कमाना बहुत हार्ड होता है, तुम्हारी औकात ही क्या है। यही करता रहेगा जमाना। तो तुम्हारे पास सिंपल सी चॉइस है, आगे तभी बढ़ना जब तुम सही चॉइस करो। पहली चॉइस, नहीं हो सकता अब छोड़ो, भाड़ में जान दो, क्या ही रखा है भाई साहब, स्टॉक्स में लगा दूंगा, कोडिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जैसे उसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, उसमें तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, उसमें तो रगड़ना पड़ेगा ही नहीं, खुद का बिजनेस कर लूंगा। हाँ भाई बहुत आसान है खुद का बिजनेस करना, ये सब कर लो। या इन जनरली जो मक्कारी काट रहे हो नाश्ते में, खाने में, जो 50-50 रील्स तुम देख रहे हो ना, जिससे तुम्हारा पेट भरता है, या दोस्तों के साथ घूम रहे हो, या कुछ स्पेशल लोग जिनके संबंध स्पेशल है लाइफ में, वो कस्में वादे कर रहे हैं, हमारे कितने बच्चे होंगे, हनीमून पर कहाँ जाएंगे, ये सब बातें कर रहे हैं। बेटा तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत हार्ड और हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, पर अगर आज भी नहीं किए तो मुझ पे लानत है एज अ टीचर। चॉइस कर लो, तुमको क्या बिलीव करना है। उसने एग्जाम बिगड़ते ही ये समझ लिया कि एग्जाम औकात का था। एग्जाम जब वो देकर आया ना, उसको फील हुआ कि यार मैं पढ़ लूंगा ना अगर, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं
कि मैं कर जाऊंगा। वो बच्चा 252 नंबर लेकर आया था उसके फाइनल अटेम्प्ट में। जो बच्चा 50-60 नंबर लेकर आया था वो 252 200 नंबर जंप कर लिए थे। चॉइस इज योर्स। दीपक वाली कहानी बनानी है जिसको सारी दुनिया जानती है, या फिर एक रैंडम बच्चे की कहानी बनानी है जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी चॉइस है। आगे तभी बढ़ना जब तुम कहानी बनाओगे दीपक वाली, उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करोगे। दूसरा, यह काम तुमसे बहुत मुश्किल से होगा। उसने इन 45 दिन में 16 आवर्स अ डे रोज पढ़ा, 16 घंटे रोज पढ़ा। अब वापिस से वही वाली चीज हो गई, सर इतना थोड़े ना पढ़ सकते हैं। 16 घंटे आदमी नहाएगा कब, वहां कब जाएगा जो रोज करना होता है? पॉसिबल थोड़ी ना है। इंसान है कि मशीन है कि रोबोट है? आप तो कुछ भी बोल देते हो, ये सब आपके दिमाग में आ सकता है। या फिर जो उस बच्चे ने किया है, जो करना आपको भी पड़ेगा बेटा, कभी ना कभी तो जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर तू 4 महीने से अच्छे से पढ़ रहा होता तो 12 घंटे पर डे में काम हो जाता। 2 साल तैयारी करी है तो सिर्फ 10 घंटे में पर डे में काम हो जाता। पर अगर लास्ट में जागे हो, अभी निकल कर आए हो, तो बेटा अभी इससे ही काम होगा। नहीं है उसके अलावा ऑप्शन। वो हर दिन पढ़ा, वो लाइब्रेरी चला जाता था सुबह 7 बजे, लंच लेकर जाता था, वहां पर लंच करता था, रात को 10 बजे घर लौटता था। 15 घंटे का स्लॉट, 1 घंटा बीच काटा तो 14 घंटे वो लाइब्रेरी में करके आता था। फिर 10 बजे से 11 बजे तक डिनर करता था और फिर 11 से 1 की पढ़ाई करता था। ये उसने लगातार 45 दिन किया। आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर अभी 0 पे हो, दीपक के लेवल पर हो, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। आधा सिलेबस हो गया है तो 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 80% सिलेबस हो गया है तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस हो गया है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सबकी नियति तय है अगर वो 99 परसेंटाइल को क्रॉस करना चाहते हो तो। और लास्ट चीज जो इसने करी थी, अब आपको बहुत ऑनेस्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो दीपक को हमने वो जो लास्ट में जो क्रैश कोर्स वाली क्लासेस होती हैं वो असाइन करी थी चैलेंजर वाली। इसके टाइम पे बाउंस बैक आ गया था यार, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद था। बट आपके लिए वो चैलेंजर वाली क्लासेस आप मान लो। क्या होता था उसमें ये होता था कि थ्योरी ये फटाफट क्लास से रिवाइज कर लेता था। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस चलती थी, उनकी लाइव क्लास अटेंड कर लेता था। और सिर्फ इसने लास्ट 3 साल के सेलेक्टेड PYQs अटेम्प्ट किए। यही सेम स्ट्रैटेजी प्रबल की थी। प्रबल क्या बोलो मैं, प्रबल तो खैर नीट का टॉपर है। पूरब की 99.25 परसेंटाइल, ध्रुव की 99.8 की, अक्षांश की 99.95 की, हर्षित की 99.93 की। आप पकड़ लो सब। लास्ट के टाइम पर सब लोग मेजरली PYQs पर प्रैक्टिस करते हैं, फोकस करते हैं और कुछ नहीं करते और भटकते नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल थ्योरी रिवाइज कर ली लाइव क्लासेस में आकर, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लास कर ली और फिर PYQs कर लिए। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में NCERT चार्ट ली। ये 3 स्टेप का प्रोसेस था। हर दिन 45 दिन तक रोज रिपीट मारा, मिसाल बन गया। चॉइस बेटा तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले एक तुमसे कमिटमेंट चाहता हूं। मैं हर बार कमिटमेंट मांगता हूं, कमिटमेंट बढ़ा रहा हूं। जिसके वो बोलते हैं ना, क्या वर्ड होता है वो, औकात में हो या जिसकी हैसियत में हो वो ही करना। रोज 16 घंटे पढ़ूंगा, कमेंट में लिख देना। पर करना तभी जब करोगे। देखो अभी ना अभी करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं बच्चों, सच बता रहा हूं, बहुत दिल से बता रहा हूं। तुमने अगर आज मेहनत नहीं करी ना तो कॉलेज में जाकर करनी पड़ेगी। कॉलेज में जाकर नहीं करी तो बेटा फिर तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी। और वो मेहनत एक 50,000 60,000 की नौकरी वाली मेहनत होगी। अभी मेहनत कर लोगे तो ये अमाउंट ज्यादा होगा। मेहनत बाद में भी करनी पड़ती है, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी मेहनत। पर वो मेहनत का रिवॉर्ड बाद में बहुत ज्यादा मिलता है अगर आज भी मेहनत कर ली तो। कब तक माता पिता के पैसे पर चलेगा भाई? कब तक विक्टिम कार्ड, कब तक सिंपैथी लेते रहोगे खुद से जमाने से? और तुम नहीं भी करना चाहते, लोग तुमको आकर बरगला जाते, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी की मत सुन, गायब हो जा दुनिया से। 45 दिन की बात है बस, कुछ नहीं सुनना, अपने दिल की सुननी है। पढ़ना है 16 घंटे। देखते तो हैं, हम भी देखते हैं क्या लेवल है हमारा, बढ़ाते हैं अपना लेवल यार। आ जाओ मैदान में। तुम नहीं आओगे कोई और आएगा और वो लेकर छीन कर जाएगा तुम्हारी परसेंटाइल। यहां पर चॉइस नहीं है। अगर महान बनना है तो सिर्फ एक चॉइस होती है, पागलों जैसी मेहनत। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।